हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन फॉर 10th क्लास। ये सेशन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का होगा जो HBSC और CBSE पैटर्न से होंगे। तो आज का है फर्स्ट सम। तो बच्चों, ये रहा आपका आज का फर्स्ट सम। और बच्चों, ये सम इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आपके एग्जाम में इसके बेस पे एक सम पक्का मिलने वाला है। बट इस सम को करने से पहले हम एक फॉर्मूला जरूर रिवाइज करेंगे। ध्यान से देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बच्चों, हमारे पास दे रखा है एलसीएम, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। ये एलसीएम दे रखा है 64, तो एलसीएम हम पुट करेंगे 64। उसके बाद बोला है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4, तो एचसीएफ की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर था गाइस और ये सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हम डालेंगे 32, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मतलब सेकंड नंबर, तो ए यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद 64 इंटू 4, ये 32 इधर मल्टीप्लाई में है, हम इसको इक्वल टू से इधर लेके आएंगे, तो 64 इंटू 32 इज इक्वल टू ए। तो बच्चों 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। देन ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 8। दिस इज योर आंसर। बच्चों, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, ये क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन के एज इट इज है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके दे दिया एग्जामिनर ने। वहां पे हमें एक नंबर निकालना था, बट यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इसने क्या पूछा है, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4। जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4, एंड देयर प्रोडक्ट इज 160। अब उन दोनों नंबर के हमें क्या दे रखी है बच्चों? प्रोडक्ट दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें क्या गिवन है? 4। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास, देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास इन दोनों नंबर की क्या दे रखी है गाइस? प्रोडक्ट दे रखी है, तो 160। तो एलसीएम 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा 160, बाय में क्या आएगा? 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? 40। तो बच्चों, ये सम भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। 4 bells टोल एट इंटरवल। 4 bells मीनिंग 4 घंटे हमारे एक अंतराल में बजती है। इंटरवल क्या होता है? अंतराल, हिंदी में बोले तो। ऑफ 10 सेकेंड, एक घंटी जो बजती है वो 10 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए एंड 30 सेकेंड के लिए। इफ दे टोल टुगेदर, अगर वो एक साथ बजती हैं एट 10 AM 10 बजे, एट व्हाट टाइम, वो क्या टाइम होगा? विल दे टोल टुगेदर, एक साथ बजेंगी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आफ्टर 10 AM मतलब 10 बजे के बाद। तो जब भी ऐसा कोई केस हो हमारे पास बच्चों, तो हम इन सब का एलसीएम निकाल देंगे, लाइक 10, 15, 20 एंड 30। तो बच्चों, सबसे पहले इसको 2 पे लेके जा रहे हैं। 2 5 जा 15 नहीं चलेगा, 2 10 जा और 15। उसके बाद 5 पे लेके जाते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 2 जा और 5 3 जा। उसके बाद 3 पे लेके जाते हैं, ये 1 है, 3 1 जा 2 एज इट इज, 3 1 जा 3। उसके बाद ओनली 2, 2 1 जा ये 1, ये 2 1 जा और ये 1। अब देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 32 जा 60। बच्चों, ये जो 10 15 20 30 हमारे पास क्या दे थे? ये सेकंड्स थे, तो ये सेकंड है। अब देखो 10 AM मतलब 10 बजे,
अब ये सेकंड में है, ये हमारे पास हावर है, तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, बाई 60 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 मिनट। अब हमारे पास 10 बजे ये पहले बजी थी, तो अब 1 मिनट के बाद बजेंगी, मतलब कि 10 AM में हम 1 मिनट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 10 1 पे बजेंगी। मेरा मतलब है 10 बजकर 1 मिनट पे ये अगेन फर्स्ट टाइम बजेगी। बच्चों, अगर आपको स्टेटमेंट में समझने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि मेरे को कहाँ से समझ में नहीं आया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताए, उसका डाउट क्लियर होगा। बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट सम हमारा सेकंड चैप्टर से है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोस। तो बच्चों, पहले आपको जीरोस पता होना चाहिए, जीरोस होते क्या है। जीरोस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोस। तो यहां से हमारे पास मतलब y हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो y की हमारी कितनी वैल्यूज आने वाली है, 2 वैल्यूज आने वाली है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम इक्वल टू में क्या लगा लेंगे, 0, क्योंकि हमें क्या फाइंड करने हैं, इसके जीरोस। तो बच्चों, यहाँ पे 1, इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है, 3। तो बच्चों 3 कितना, 3 7 जा 21, वाई स्क्वेयर, बाकी सब एज इट इज 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों जो एलसीएम हमारा सेम है और वहां पे भी सेम है, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, सेम। अब ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 21y स्क्वेयर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर 0, क्योंकि बच्चों 0 के साथ कुछ भी अगर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके फैक्टराइज करेंगे वाई स्क्वेयर। सबसे पहले फैक्टराइज का रूल क्या होता है, जो वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट होता है लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 21 इंटू 2 मतलब 42, 42 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद 3 पे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब बच्चों इनको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस और माइनस करने पे -11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे तो आ ही रहा है कितना, 42। तो बच्चों देखो ध्यान से, 7 2 जा 14 और 3 को अलग ले लेते हैं, तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11। बट हमें कैसा चाहिए, -11 चाहिए। तो ऐसे केस में बच्चों हम बड़े नंबर को माइनस कर देंगे और छोटे नंबर को प्लस, तो हमारा रिजल्ट कैसा आ जाएगा, -11। तो बच्चों -14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब 4 स्टेटमेंट है, पहली 2 से क्या कॉमन है, यहाँ पे 7y कॉमन, उसके बाद 3y माइनस में 2 प्लस। अब देखो बच्चों इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट जब कुछ भी कॉमन ना आए किसी टर्म में से, वहां से हमेशा 1 कॉमन आएगा और अंदर एज इट इज 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2 एंड 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन से ये वाली ब्रैकेट हमने कॉमन ली, उसके बाद यहाँ पे 7y प्लस 1। अब बच्चों एक बार हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 3y प्लस 2 सॉरी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से 3y इज इक्वल टू 2, उसके बाद यहाँ से 7y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, इधर कर रहा हूँ ध्यान से, तो 3y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2/3, और इधर से क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1/7। अब बच्चों जो ये y की वैल्यू आई है, इनको हम ये अल्फा बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, बीटा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताए, कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे हम। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो अब हमें क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हु जीरोस आर गिवन।
बच्चों जीरोस मैंने अभी निकाल लिए हैं, मतलब कि इसने एक वैल्यू अल्फा दी है और एक वैल्यू क्या दी है, बीटा। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, एंड x इज इक्वल टू क्या है, बीटा। अभी हमने फाइंड किया है। तो बच्चों ध्यान दो, ये इधर प्लस का है, इधर आगे कैसा आ गया, माइनस का, और बीटा इधर आगे कैसा आ गया, माइनस का। अब देखो, इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हमारा क्या निकलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब अब हमें उल्टा चलना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस में, छोटी छोटी क्लास में हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ए और बी की जगह क्या गया है, अल्फा एंड बीटा, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों ये दो केस होते हैं, हम यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में यानी के, ये के क्या है, यानी इंटीजर या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये जीरोस अगर फ्रैक्शन वैल्यू में दे देता है तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू पुट करने की जरूरत है, नहीं तो इसकी कोई नीड नहीं है। उसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस, अब हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग निकाल लो या फिर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग निकाल लो, क्योंकि 2 अल्फा प्लस √7 और फिर प्लस ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि माइनस का है 5√7, तो 2√7 प्लस माइनस माइनस 5√7। तो बच्चों 5 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 3√7, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की। उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 2√7 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5√7, तो बच्चों √7 तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 बनेगा, और हमारे पास एक माइनस है, ये एज इट इज आ जाएगा, जो रूट में नहीं है 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास -70, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस में है तो ब्रैकेट लगाएंगे -3√7 और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -70। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3√7x और प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट सम। बच्चों ये सम बिल्कुल सेम स्टेटमेंट पे है, और एक इसमें चेंज है छोटा सा, जो बच्चे पढ़ने में गलतियां कर देते हैं और सेम अभी जो मैंने पीछे सम कराया है वो सेम करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही फाइंड करना है, बट इस बार हमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस। पहले हमारे पास जीरोस गिवन थे, बट अब उसने क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब कि जीरोस हमारे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। उसके बाद सम बोला है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है हमारे पास कितनी, -3। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास कितना गिवन है, 5। तो बच्चों हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, -3 है, तो -3 यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, 5 है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस 3x प्लस 5। तो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट सम और इस वीडियो का भी लास्ट सम है, और बच्चों ये सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई पैटर्न के लिए, तो सीबीएसई वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, मतलब क्या बोल रहा है, सम भी करना है हमें और स्क्वायर भी करना है, किसका, जीरोज का, ऑफ द पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज 25। ये इज 25 क्या दे रखा है बच्चों, ये सम दे रखा है किसका, जो हम जीरोज का क्या करेंगे, स्क्वायर, ये वो वाली वैल्यू गिवन है, ये इसने पीछे दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के,
तो बच्चों बहुत ध्यान से देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा, जीरोस क्या होता है कि अल्फा और क्या होता है बीटा। अब उसने क्या बोला है, इन दोनों का क्या करना था, सम हमने कर दिया है, साथ में बोला है इनका स्केयर भी, तो स्केयर ये हो गया हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, बट ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं कहां से, ध्यान दो। सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस के। तो ध्यान दो, देखो एक बात हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। कैसे, a प्लस बी का होल स्केयर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 25, जो मैंने बताया था लास्ट में लिखी है। तो यहां से ये प्लस है, इसको इधर ले आओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, ये प्लस इधर आके 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो बच्चों ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस पोलिनोमियल से निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो ध्यान दो, यहां से ए बी सी की वैल्यू, जो एक्स स्केयर के आगे होगा वो ए, जो एक्स के आगे होगा वो बी, और जो कांस्टेंट कुछ भी होगा वो हमारा क्या होगा, सी। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये माइनस है, बी की वैल्यू क्या है 7, और ए क्या है 1, तो ये आ गया हमारे पास -7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, सी बाय ए, सी क्या है हमारे पास के, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ गया के। तो बच्चों ये सारी वैल्यू जितनी भी है यहाँ पे पुट करो, अल्फा प्लस बीटा क्या है -7, तो -7 का क्या कर देंगे स्केयर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है के, उसके बाद अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर क्या है 25 जो गिवन था हमें, तो 7 का स्केयर है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 का स्केयर 49, और ये -2k, और ये इजिकल टू क्या आ गया 25, तो -2k। देखो ये और ये अनलाइक टर्म है, इसकी लाइक टर्म इधर है, तो इधर प्लस का है, इधर आएगा तो 25 माइनस 49 -2k माइनस, इसको इसमें माइनस करेंगे 9 में से 5 4 आएगा, और 4 माइनस 2 2 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसल। उसके बाद यहाँ पे तो 2k इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू 24, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो k इज इक्वल टू 12। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वो कमेंट के सारे रिप्लाई मैं दूंगा, और अच्छे से यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करूंगा हर एक वीडियो में किसी बच्चे का जो भी डाउट होगा।